अमावस्या की रात गांव के लोग अपने अपने घरों में छिपे रहते थे। ये रात अंधेरी और भयानक होती थी और लोग मानते थे कि इस रात को भूत प्रेत और आत्माएं बाहर आती हैं। गांव के बुजुर्गों ने कई डरावनी कहानियां सुना रखी थी, जिनमें से एक कहानी सबसे ज्यादा डरावनी थी। उस कहानी के अनुसार कई साल पहले इसी गांव में एक महिला रहती थी, जिसका नाम थी रुक्मिनी। रुक्मिनी बहुत ही सुंदर और भोली थी, लेकिन उसके साथ गांव वालों ने बहुत अत्याचार किया था। एक अमावस्या की रात रुक्मिनी ने तंग आकर गांव के बाहर स्थित एक पुराने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से हर अमावस्या की रात उस कुएं के पास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रुक्मिनी की आत्मा को सफेद साड़ी में कुएं के पास घूमते हुए देखा था। गांव के कुछ बहादुर युवाओं ने यह जानने की ठानी कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। एक अमावस्या की रात गांव के 4 युवा रमेश, सुरेश, राजू और मोहन उस कुएं के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुएं से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी और उसमें से एक महिला की परछाई दिख रही थी। रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? तभी एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। यह सुनते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला धीरे धीरे कुएं से बाहर आ रही है। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भरी हुई थीं। युवाओं ने डरते डरते पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मैं यहां तब तक भटकूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह गायब हो गई। अगली सुबह गांव के लोग जब कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक नोट पड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था, रुक्मिनी को न्याय दो। उसके बाद से गांव वालों ने रुक्मिनी की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना शुरू कर दी। धीरे धीरे अमावस्या की रातों का डर कम होने लगा और गांव फिर से शांतिपूर्ण हो गया। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी के साथ अन्याय न हो, ताकि कोई और रुक्मिनी न बने।